हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी सही चल रही होगी। हमारे पास जून का बहुत अच्छा टाइम है चीज़ों को कवर करने का कि जून में ही हमारा सिलेबस कवर हो जाए। उसके पास सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करनी है, चाहे एग्ज़ाम कभी भी हो। और इन सब चीज़ों पे प्लीज़ टाइम वेस्ट ना करें। कब एग्ज़ाम होगा, क्या टाइम है, सिर्फ एक बार लग करके सिलेबस कंप्लीट कर लो, प्रैक्टिस कर लो। अपने आप लोगों को पता चल जाएगा, 20 से 25 दिन आपको पहले पता चल जाएगा आपका एग्ज़ाम कब है। और उस टाइम पे अगर प्रेशर आ गया तो बर्डन में आप तैयारी नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी डेट वगैरह नहीं आएंगे तो रिलैक्स होकर तैयारी करो। आज हमारा टारगेट का तीसरा दिन है, डेली टारगेट का। तो हमने जो जो कवर कर लिया उसके अकॉर्डिंग हम मैथ में रखते हैं। मैथ में जैसे टाइम एंड वर्क हमने कर लिया है। पाइप एंड सिस्टम उसी के कॉन्सेप्ट पे बेस है, लेकिन उसी के 4-5 क्वेश्चन और भेज देंगे, रिवाइज कर लेना। अब टाइम एंड डिस्टेंस उठाते हैं, स्पीड एंड डिस्टेंस वाला टॉपिक उठाते हैं। अब आपको वो करना है। और उसके जो कॉन्सेप्ट आपको लगे कहाँ से सीखना है, एक बार थोड़ा सा सीख लो। अगर किसी को आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करे। और उसके बाद हिंदी पे आते हैं। हिंदी पे हमने क्रिया और काल कर लिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। क्वेश्चंस दोनों से ही आते हैं। आज हम छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन सारे कवर करें। कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि हर बार आते हैं और कंपलसरी आने। जैसे कि आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और एक अन्वय। जो टॉपिक अन्वय से थोड़ा बहुत आ जाता है, जैसे क्रिया कौन सा उसके टाइप पे आ जाता है, क्रिया विशेषण वगैरह, ये सब संबंध बोधक और ये इन पे आ जाता है। वे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ये सब आप कर लेना। छोटे छोटे टॉपिक हैं। और जो इनसे रिलेटेड जो नोट्स हैं, जो जो लगता है कि मतलब कि इधर उधर से इकट्ठे करके बनाए गए, वो आपको शेयर कर देंगे ग्रुप में। और क्वेश्चंस कल प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में जो एनालॉगी करी थी वो आपने लेटर्स की कर ली है, यानी अल्फ़ाबेट की। अब एनालॉगी करनी है, वही टॉपिक आपको नंबर्स के लिए करना है कि नंबर में एनालॉगी कैसे करते हैं। जैसे ये नंबर इससे रिलेटेड है तो दूसरा इससे किस तरीके से, या फिर ओड वन आउट फाइंड करना, ये सब। और इंग्लिश में आते हैं। इंग्लिश के लिए एक अलग वीडियो भी बनाएंगे। मैंने इंग्लिश को ऑब्जर्व किया कि थोड़ा सा पैटर्न ना DSSB का इंग्लिश के लिए चेंज होता जा रहा है। 18 में अलग था, 21 में अलग, और फिर उसके बाद 23 में जो रिसेंट में TGT कंप्यूटर साइंस का हुआ था उसमें बिल्कुल ही अलग तरीके से पूछा गया था। तो उसको ध्यान में रखते हुए बेटा, क्योंकि चांसेस होते हैं चीज़ों को बदलने के, तो हम उसको ध्यान में रखते हुए अपना इंग्लिश को कवर करेंगे। लेकिन एक बार हम सिलेबस से भी निकल जाएं कि ये ना हो कि हमने चीज़ें नहीं की। तो आप लोग एक बार जैसे कि आज हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर लिया है। अब आपको नाउन वाला टॉपिक करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आते हैं क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स वाले आते हैं। तो एक बार आप नाउन को अच्छे से कवर कर लेना। सारा नहीं पढ़ना होता, कुछ इंपॉर्टेंट्स रूल है। जैसे 150 वाली जो PDF भी शेयर करी है, उसमें भी आप अगर खाली रूल भी पढ़ लोगे तो काफ़ी सारी हेल्प हो जाएगी आपकी। आपको चीज़ें अटेम्प्ट करनी, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने अच्छे से आ जाएंगे। कुछ भी नहीं हो पा रहा है इंग्लिश में तो रट लो वे जो रूल्स हैं, जो वो आप रट भी सकते हो। ना समझ में आए तो वीडियो का लिंक भी आपको दे देंगे। उसके बाद आते हैं, ये सब हो गया, फिर आते हैं हम जीके पे। जीके का ये है कि कोई लिमिटेड सिलेबस नहीं है। तो जीके के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने पॉलिटी में से क्वेश्चंस जरूर आते हैं, हमने आर्टिकल और वो कर लिए। अब जीके को थोड़ा अलग तरीके से करेंगे कि हम किसी एक टॉपिक के पर्टिकुलर क्वेश्चंस कर लेंगे, क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लेंगे। और जहां हमें लगेगा कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, जैसे बुक से क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये बुक किसने लिखी है, बुक वाला हो गया। डांस से आते हैं, फेस्टिवल से आते हैं। स्टैटिक जीके अब थोड़ा ज़्यादा आने लगा है। स्पोर्ट्स से भी आ जाते हैं। और आपके करंट में जो एक दो चीज़ें जो हमें लगेगा इंपॉर्टेंट है वो सब चीज़ें करते हैं। लेकिन एक बार में ही सब कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। जैसे पॉलिटी का हमें पता है, ये दो जो टॉपिक थे इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, वो कर लिए। पॉलिटी में और कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा। फिर ज्योग्राफी से जैसे रिवर वगैरह हो गई आपकी, सोयल से भी आ जाते हैं। तो इनको धीरे धीरे करके कर लेंगे। तो आज का जो टॉपिक्स होगा, जो जीके का होगा, वो हम क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस करो। अगर हमें लगेगा कि कोई एक टॉपिक है तो वो उसके क्वेश्चन या उससे रिलेटेड वीडियो आपको भेज देंगे, आप उनको देखना ज़रूर। जो भी आपको डेली का टारगेट मिले आप उसको स्किप मत करना। आप अगर एक हफ्ता भी आपने कर लिया टारगेट को कैसे भी करके, आपको लगेगा कि आपका बहुत कुछ कवर हो गया है। फिर आप एक हैबिट में आ जाओगे। फिर आपको ये लगेगा कि आइडिया आ जाएगा कि हाँ, अब मेरे को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। एक बार जैसे ही हमारा टारगेट पूरा हो गया, 30 डे का चैलेंज अगर हमारा पूरा हो गया, उसके जस्ट बाद हम सीरीज़ स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चन लगाने की। कुछ भी नहीं करना, यकीन मानिए,
बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। भले ही प्लेटफ़ॉर्म छोटा है या फिर कुछ भी है ऐसा बच, लेकिन कई बार क्या होता है, जो चीज़ें ढंग की होती हैं वो वही हमारी नज़रों में नहीं आ पाती हैं। तो वही सेम चीज़ें करना है। एक बार लग कर के सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश के लिए वीडियो बना के लाएँगे कि इंग्लिश को कैसे करना है। ऐसे ही छोटी-छोटी चीज़ों पे अगर आपको कहीं पे भी डाउट है, तो मैंने बता रखा है, आप ग्रुप में टेलीग्राम लिंक में मैसेज करके पूछ सकते हैं। हम डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट कल टारगेट लेके आएँगे। आज का टारगेट ज़रूर पूरे करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।